हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 5 है। मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था लास्ट वीडियो में। इंटीग्रेशन वो पार्ट 1 था, ये आज पार्ट 2 है। इंटीग्रेशन पार्ट 1 में हमने बच्चों फंडामेंटल फार्मूले देखे थे और उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे, ठीक है ना। आज पार्ट 2 है। हमने लॉग और एक्सपोनेंशियल फार्मूले नहीं देखे थे, उसके बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल्स भी नहीं देखे थे। तो आज देख लेते हैं बच्चों हम। जैसे कि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था बच्चों? ई की पावर एक्स ही होता था। ऐसे इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में ई की पावर एक्स ही होता है, प्लस सी कांस्टेंट लगा हुआ है ना। आप तभी लगा दीजिएगा, फॉर्मूले में लगा हुआ है। सेकंड, अगर मान लीजिए यही मैं ई की पावर ए एक्स करता, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर कोई कांस्टेंट है ए एक्स डी एक्स, तो उसका क्या होता है बच्चों? डिफरेंशिएशन क्या होता था? ई की पावर ए एक्स का ई पावर ए एक्स, फिर सामने ए आ जाता था मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन यहाँ पे ई की पावर ए एक्स का ई की पावर ए एक्स होगा और डिवाइड में क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है। और कैसे सॉल्व करते हैं ये अभी मैं आपको बता दूंगा। ये कैसे आता है, जैसे डिफरेंशिएशन में बताया था ऐसे इसमें भी बताऊंगा, ठीक है। और प्लस सी कांस्टेंट लग रहा है तो आप लगा दीजिए। थर्ड, कांस्टेंट लगेगा ही, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो डेफिनेट में नहीं लगता है। तो चलिए बच्चों, थर्ड रहता है लॉग का। अब लॉग का क्या होता है बच्चों, है ना, ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा क्या इसका चेन रूल मतलब कि इसका प्रोडक्ट रूल, जो कि दो फंक्शन है। अगर मान लीजिए इफ़ u इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x एंड v इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, ये दोनों ही x के फंक्शन है, ठीक है। और ये दोनों फंक्शन कैसे हैं? मल्टीप्लिकेशन में u v, ठीक। तब क्या होगा, तब इसमें इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए मैंने बोला दो फंक्शन है u और v, उसका इंटीग्रेशन करना है, तब कैसे करेंगे? तो इसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला बताना है। देखिए बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेथड्स जो होती है इंटीग्रेशन की, ठीक है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन वो दो होती थी, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन तो हमने देख लिया बच्चों, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन देख लिया, उस पर बेसिस न्यूमेरिकल भी देख लिया। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, क्योंकि ये जो दूसरा मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ, ये यू वी, है ना, मल्टीप्लिकेशन में होंगे जो, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन बाय पार्ट्स में ये फॉर्मूला आता है बच्चों। मल्टीप्लिकेशन बाय पार्ट्स का मतलब ये होता है कि इसमें हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम क्या करेंगे, दो पार्ट में आपका इंटीग्रेशन होता है। देखिए कैसे होता है बाय पार्ट्स में। जैसे कि सपोज मैंने बोला कि दो फंक्शन है u और v, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x माइनस साइन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ, इंटीग्रेशन के अंदर ही dy dx ऑफ u, मतलब पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, और फिर से इंटीग्रेशन ऑफ v, दूसरे फंक्शन का दोबारा इंटीग्रेशन। और इन दोनों का जो सॉल्यूशन आएगा, मतलब कि पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन करने के बाद और दूसरे फंक्शन को दोबारा इंटीग्रेशन करने के बाद, है ना, जो भी आएगा उसका एक बार और इंटीग्रेशन, है ना। ये फॉर्मूला है, घबराने की बात नहीं है, एक दो बार में प्रैक्टिस में आ जाएगा ये। आपको कैसे आ रहा है देखिए, समझिए इस चीज़ को। मैंने कहा कि u और v दो फंक्शन है ना, एफ एक्स फंक्शन है x के, तो u एज इट इज, u में अभी कुछ नहीं करना है, दूसरा फंक्शन जो है उसका इंटीग्रेशन करेंगे पहली बार, माइनस, फिर पहले फंक्शन को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन, मतलब पहले फंक्शन का कहीं पे भी इंटीग्रेशन नहीं होना है, सिर्फ क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन। तो वो भी यहाँ होगा, यहाँ तो एज इट इज था, यहाँ पे पहली बार डिफरेंशिएशन और दूसरे फंक्शन v का दूसरी बार इंटीग्रेशन, और जो भी आएगा उसका फिर उस कंबाइंड फॉर्म का इंटीग्रेशन। तो ये क्या है बच्चों, फॉर्मूला है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपका दो, अगर मान लीजिए प्रोडक्ट में है, अगर मान लीजिए दो फंक्शन, तो वो क्या होंगे, फिर इसी तरीके से सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। तो थर्ड ये हो गया। अभी फोर्थ है आपका फॉर्मूला किसका, लॉग का। तो देखिए लॉग कैसे आएगा, मैंने बोला कि बताइए इंटीग्रेशन ऑफ लॉग x क्या होगा, है ना। फॉर्मूला भी होना चाहिए ना, क्योंकि
लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1/x था, लेकिन इंटीग्रेशन क्या होगा? तो बच्चों इसका फॉर्मूला हमको बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे बनाते हैं। अब इसको बनाने से पहले मैं u और v यहाँ पे ऐसे ही सॉल्व नहीं कर सकते हम इसको, है ना। यहाँ पे हम ऐसे ही सॉल्व नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूँ u और v कैसे सिलेक्ट करते हैं, समझ लीजिए। u और v हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, जैसे मल्टीप्लिकेशन में लगाते थे ना डिफरेंशिएशन में कि u है, कुछ भी ले लिया u और कुछ भी ले लिया v, ऐसा यहाँ नहीं होगा। यहाँ हम आइलेट के अकॉर्डिंग लेते हैं, आइलेट, है ना, आइलेट के लिए, ठीक है। तो आइलेट में ये क्या होता है? इनवर्स फंक्शन, है ना, इनवर्स, ठीक। आइलेट में क्या होता है? ये इनवर्स फंक्शन होता है। आई एल क्या होता है? लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक। ए क्या होता है आपका? अरिथमेटिक, वही, है ना। टी क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक। और ई होता है बच्चों एक्सपोनेंशियल। ई क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। तो बच्चों इसमें हमको इसी के अकॉर्डिंग लेना है, मतलब कि इस ऑर्डर में, यानी कि पहला फंक्शन हमको अगर मान लीजिए इनवर्स दिया है तो इनवर्स लेंगे, दूसरा अगर मान लीजिए एक्सपोनेंशियल दिया है तो दूसरा एक्सपोनेंशियल लेंगे। मतलब कि u और v दिए हैं, एक आपका लॉगरिथमिक है और एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो सबसे पहले वाले फंक्शन u को आपको लॉगरिथमिक लेना पड़ेगा और ट्रिग्नोमेट्रिक को v लेना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। तो बच्चों इस आइलेट के अकॉर्डिंग ही हमको चलना पड़ेगा। तो सपोज यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है लॉग एक्स का इंटीग्रेशन बताइए। तो लॉग एक्स को बच्चों ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो लॉग एक्स यानी कि लॉगरिथमिक, इसके इनटू में आप 1 ले लीजिए, है ना। सॉल्यूशन ले लेते हैं इसका, लॉग एक्स और इनटू में क्या ले लिया? 1, ठीक है। तो सबसे पहले भैया यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर उसके बाद 1 जो है आपका, ठीक है, अरिथमेटिक में आ गया सपोज, ठीक। तो ये आपका u हो गया और ये क्या हो गया? v हो गया। इस चीज़ को और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो u होता है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, है ना। u मस्ट बी डिफरेंशिएबल, u मस्ट बी डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल का मतलब आप जानते हैं, डिफरेंशिएबल मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएबल मतलब ये कि इसको डिफरेंशिएट करते 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 ये क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। जैसे मैंने बोला एक्स स्क्वायर का कीजिए, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है? पहले करोगे तो 2x, दोबारा करोगे तो 2, और तीसरी बार करोगे तो 2 का डिफरेंशिएशन 0, ऐसे ही। तो यहाँ पे देखिए लॉग एक्स इंटू में मैंने क्या ले लिया? 1 ले लिया है बच्चों, ठीक है। मतलब डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल मतलब इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये ले लिया आपने dx। अभी हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाले हैं ये, तो u एज इट इज लॉग एक्स इंटू में 1 का इंटीग्रेशन v dx माइनस फिर इंटीग्रेशन का साइन d बाई डी एक्स ऑफ u यानी कि log x। पहली बार हम क्या करने वाले हैं? log x का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ, और दूसरी बार 1 का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का हम इंटीग्रेशन करेंगे सॉल्व करने के बाद। समझ में आ रहा है आपको? अभी देखिए log x एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x। log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x होता है ना, हमने पढ़ा हुआ डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन है ये, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है ना, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। और इस पूरे का क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, dx लिखा हुआ है, तो करना पड़ेगा, x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ x को सामने लिख दीजिए, x log x माइनस फिर से 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन फिर से क्या होता है बच्चों? x होता है ना। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? फिर से x होता है। तो यहाँ पे लिख दोगे आप x log x माइनस x, यानी कि x कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा आपका log x माइनस 1। तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है बच्चों। और सॉल्व करना है तो आप और सॉल्व कर सकते हैं इसको, है ना, आइडेंटिटी लगा के और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है कि log बेस e में e की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x log x माइनस log बेस e। तो ये हो जाएगा आपका, फिर log m माइनस log n की आइडेंटिटी लगा दीजिए, मैंने आपको बताया था। log m माइनस log n क्या होता है? log m बाय n होता है। तो ये क्या हो जाएगा? x तो एज इट इज log
एक्स बाय ई हो जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका log x का, ठीक है। या तो ये लिख सकते हैं आप ये वाला, या फिर ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये log x का इंटीग्रेशन हो गया। e की पावर x के कुछ क्वेश्चन देखते हैं पहले, फिर उसके बाद और हम देखेंगे इसी पे। e की पावर x को भी देख लेते हैं कैसे करते हैं। e की पावर x देखिए, अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया क्वेश्चन है आपको, पहले e की पावर x ax को ही सॉल्व कर लेते हैं, है ना। e की पावर ax dx, मैंने आपको बताया था लास्ट में कि ax को हम क्या कर लेंगे, t सपोज कर लेंगे, है ना, क्योंकि हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम ax इक्वल टू t सपोज करते हैं अगर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू 1/a dt हो जाएगा। हमको dx को भी किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, t से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t, और dx की जगह क्या लिखोगे बच्चों, dx की जगह लिखोगे 1/a dt। तो 1/a बाहर आ गया, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है, आपने देखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/a और e की पावर t क्या था आपका ax, तो e की पावर ax, देखिए यही फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, है ना। e की पावर ax अपॉन a, और यही आया आपका e की पावर ax अपॉन a, है ना। ऐसे e की पावर 2x लेते तो e की पावर 2x अपॉन 2 हो जाता, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ऐसे करके अभी हम और क्वेश्चन देख लेते हैं धीरे धीरे। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, इवेल्युएट x cos x मल्टीप्लिकेशन में dx, ठीक है। फिर आपका u और v वाला फंक्शन लगेगा इसमें फिर से, है ना। इसमें u क्या सपोज करना पड़ेगा आइलेट के अकॉर्डिंग, देखिए x है पावर फंक्शन है, ये अरिथमेटिक में आ गया, ये cos x है, आइलेट t ट्रिग्नोमेट्रिक और a पहले आएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा, है ना। ये u हो गया और ये क्या हो गया v, ठीक है। x स्क्वायर ये सब अरिथमेटिक में आ जाता है बच्चों, ठीक है। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो पहले लेंगे, बाद में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे। आइलेट के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। आइलेट में आपको बता चुका हूँ। चलिए, तो फर्स्ट फंक्शन और इसको हमने सेकंड फंक्शन लिया, ठीक है। आपको ऐसे भी समझ में आ सकता है कि cos x का करोगे एक बार डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन एक्स का आएगा, साइन एक्स का करोगे तो फिर cos x आएगा, तो cos x साइन एक्स में ही ऑसिलेट होता रहेगा, है ना। लेकिन x का करोगे तो x क्या होता जाता है, रिड्यूस होते होते जीरो हो जाता है। तो जो रिड्यूस होते होते डिफरेंशिएबल होता है, डिफरेंशिएट होते 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 लिमिट टेंड्स टू जीरो हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो u होता है ना। उसको हमको u लेना पड़ता है। चलिए अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन। तो x cos x में हमने क्या बोल दिया, इसको u उसको v बोल दिया है, dx भी के साथ में, है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, u एज इट इज होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx लेंगे, माइनस फिर फर्स्ट टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u यानी कि x, एंड सेकेंड टाइम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि cos x dx, और इनका होल इंटीग्रेशन dx। तो ये हो जाएगा बच्चों x cos x का बच्चों sin x होता है, अगर आपको याद हो तो, माइनस फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, फॉर्मूला आप देख लीजिएगा लास्ट वीडियो में, ठीक है। d बाई डी एक्स ऑफ x, यहाँ पे आपको पता है x का इंटीग्रेशन x में, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है ना। तो ये तो 1 हो गया, और cos x का इंटीग्रेशन दोबारा कर रहे हैं, उसमें देखिए यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं जाती है, क्योंकि यहाँ cos x का जो इंटीग्रेशन यहाँ पे है वो यहाँ पे cos x का दोबारा लिखना रहता है हमको। तो cos x का क्या हो गया बच्चों, sin x, ठीक है ना। 1 इंटू साइन एक्स, और sin x का इंटीग्रेशन फिर से करना है हमको। तो ये हो जाएगा x sin x माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है ना। ऐसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था। तो ये आगे बच्चों x cos x dx का इंटीग्रेशन, x sin x प्लस cos x, लेकिन हमको यहाँ साथ में प्लस कांस्टेंट भी लगाना रहता है। यहाँ पे भी लगाना था, लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे भी कांस्टेंट लगाना था प्लस सी, और यहाँ पे भी लगाना था प्लस सी, कोई बात नहीं, है ना। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लगाना रहता है। चलिए अब क्वेश्चन है, जैसे कि आपको बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं कि इवैल्यूएट, है ना, x की पावर n log x dx, ठीक है। इसको सॉल्व करना है हमको। तो देखिए इसमें फर्स्ट फंक्शन फिर से पावर फंक्शन होता है, अरिथमेटिक पावर फंक्शन एक ही चीज़ है। तो फर्स्ट फंक्शन ना, इसमें आपको आइलेट के अकॉर्डिंग लॉगरिथमिक पहला आपको लेना पड़ेगा, लॉगरिथमिक, है ना, आइलेट। तो अरिथमेटिक बाद में आएगा लॉगरिथमिक, तो लॉगरिथमिक को आपको फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा, है ना। इसको आपने क्या सपोज कर लिया, ये u है और ये क्या है, v है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
log x यानी कि u एज इट इज पहले, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, ठीक है, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ दोबारा x की पावर n, है ना, x की पावर n डी एक्स, और इस पूरे का भी डी एक्स, ठीक है ना, इस पूरे का होल डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों लॉग x एज इट इज, x की पावर n का क्या होता है बच्चों, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, जहाँ तक ध्यान हो आपको, है ना, और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, वन अपॉन एक्स, और फिर से इसका इंटीग्रेशन जो यहाँ है वही आ जाता है, यहाँ पे x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है। इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे हम, ठीक। तो ध्यान रखिए यहाँ पे x लॉग x की पावर n प्लस वन, ये मैं लिख लेता हूँ, पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा था, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और यहाँ पे बचा था क्या, log x, जिसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ था, एज इट इज था, माइनस, फिर कैसा आया था आपका, फिर आया था बच्चों, ये देखिए वन अपॉन एक्स, एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, है ना। देखिए ये x है, इसको ऊपर ले जाता हूँ और ये n प्लस वन ऑलरेडी है ना, तो ये x की पावर ऊपर ले जाके माइनस वन हो जाएगी, और अपॉन में n प्लस वन चल ही रहा है, देख लेते हैं जल्दी से। देखिए वन अपॉन n प्लस वन में बाहर ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट हो गया, आएगा नहीं, और यहाँ पे x की पावर वन अपॉन एक्स था तो ऊपर ले गए, x की पावर माइनस वन कर दिया, और साथ में क्या चल रहा था, x की पावर n प्लस वन, ठीक है, x की पावर n प्लस वन चल रहा है, तो dx चल रहा है, dx क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं हुआ है अभी इसका पूरे का, तो देख लेते हैं x की पावर माइनस वन, एक्स पावर n प्लस वन डी एक्स। तो यहाँ पे अभी ऐसे ही ले जाते हैं, इसको सॉल्व बाद में कर लेंगे, n प्लस वन लॉग एक्स माइनस वन अपॉन n प्लस वन, और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर, ये दोनों बेस सेम है ना, तो पावर सेट करते हुए माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, x की पावर n बस हो जाएगा, है ना, यानी कि x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है हमें, तो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन लॉग x माइनस वन अपॉन n प्लस वन, और यहाँ पे फिर से सॉल्व करोगे तो x प्लस n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो यहाँ पे n प्लस वन का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ठीक है, n प्लस वन ही लिखे रहने दीजिए, ठीक है। अब इसमें जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या आ रहा है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और अंदर बच्चों आ रहा है क्या, log x माइनस वन अपॉन n प्लस वन, एक बाकी है, तो वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है, और प्लस में कांस्टेंट। तो ये बच्चों आपका इंटीग्रेशन हो गया किसका, ये हो गया x की पावर n dx का, है ना, x की पावर n log x dx का, ठीक है। आइलेट के अकॉर्डिंग ही आपको फंक्शन चूज करना है ना, इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते जैसे हम उसमें करते थे, ठीक है बच्चों। एक आध क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से, जैसे कि एक सपोज क्वेश्चन हो गया आपका, x की पावर 3 इंटू ई की पावर 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बच्चों, इसमें u क्या लेंगे, आइलेट के अकॉर्डिंग, e तो एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा, यानी कि यही पहले आएगा, इसको आप ले लेते हैं u, उसको ले लेते हैं v, ठीक है। एक्स क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, e की पावर 2x dx माइनस, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, पहली बार सिर्फ डिफरेंशिएशन ही होता है, u का सिर्फ डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन कहीं नहीं होता, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और v का दो बार इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x दोबारा, ठीक है, और इस पूरे का एक बार और इंटीग्रेशन होगा, है ना, कंप्लीट। तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स क्यूब e की पावर 2x का, e की पावर 2x का क्या होता है बच्चों, e की पावर 2x अपॉन 2, मैंने अभी आपको बताया था। e की पावर ax का क्या होता था, e की पावर ax का बच्चों होता था e की पावर ax अपॉन a, फॉर्मूले में ही था आपका, इसमें अपॉन में ये आता है, आपको पता है। चलिए अब कितना हो जाएगा, e की पावर 2x प्लस 2, हाँ हो गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो चुका है। अब यहाँ देखिए इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका दोबारा इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको फिर से बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब e की पावर 2x अपॉन 2
ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 3/2 बाहर ले लिया आपने, 3/2 आपने बाहर ले लिया, क्या बचा अंदर, एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ दिस। दोबारा बच्चों इसको दोबारा हमको फिर से मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो एक्स क्यूब में लगा था जैसे वैसे इसमें लगाना पड़ेगा, तो सॉल्व करना पड़ता है बच्चों, ठीक है ना। तो एक्स क्यूब ई की पावर, देख लीजिए, एक्स क्यूब ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 3/2, दोबारा से हमको इस पूरे में ब्रैकेट लगा के फिर से वही लगाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज ई की पावर 2x dx माइनस फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन करनी है तो मैं एक ही बार लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और ई की पावर 2x का ई की पावर 2x अपॉन 2 dx, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, ये तो चल ही रहा है आपने आपके साथ में, माइनस 3/2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x का ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस यहाँ पे 2 से 2 तो कैंसिल हो चुका था, इंटीग्रेशन ऑफ x ई की पावर 2x dx। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि फिर से इसका इंटीग्रेशन होने वाला है यहाँ पे, है ना, क्यों, क्योंकि x है यहाँ पे। तो देखिए तीसरी बार हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मतलब कि x की पावर जितनी n थी उतना ही हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। ऐसे नहीं तो आप सॉल्व करते तो यहाँ पे n की वैल्यू रख देते, जो भी आ रही थी तो वही आपका आंसर हो जाता। देखिएगा यहाँ पे n, जैसे x की पावर n था ना 3 था, यहाँ पे 3 + 1 इस पर 4/4 और log x माइनस 1/4 ऐसा ही था ना, तो ऐसे कुछ आने वाला है आंसर। देखिए फिर से इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा, अभी मैं इसको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ आपको, ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस, ये इसको अंदर सॉल्व भी कर देते हैं, 3/4 एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x माइनस 3/2 इंटीग्रेशन अब इसका करना है हमको, तो डिफ्रेंशिएशन हम फार्मूला फिर से लगा देंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे तो बच्चों x एज इट इज ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x, वही वाला फंक्शन फार्मूला लगा रहे हैं बच्चों, ई की पावर 2x का ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यानी कि 1 और दूसरे वाले का फिर से इंटीग्रेशन अपॉन 2 और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। ये सॉल्व किया आपने, तो देखिए ये तो एज इट इज आएगा, कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x माइनस 3/2 ब्रैकेट के अंदर x ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन किसका बाकी था बच्चों, इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पे अब किसका है, e की पावर 2x का है, तो e की पावर 1/2 तो बाहर, e की पावर 2x का कितना हो जाएगा, e की पावर 2x का हो जाएगा बच्चों e की पावर 2x अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका e की पावर 2x अपॉन 2 और 2 पहले से था तो 4 हो गया, है ना। अब सबका इंटीग्रेशन हो गया तो कांस्टेंट भी लगा दिया आपने, ठीक ना। बस इसको कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। तो ये एक्स क्यूब है, ठीक है, एक्स क्यूब, फिर ये एक्स स्क्वायर, फिर ये एक्स, और इसमें कोई नहीं है तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो आपको ई की पावर 2x सबसे कॉमन लेना है, एक्स कॉमन लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। ये एक्स कॉमन ले लिया आपने सभी से, ठीक है, या ऐसे लिखे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्स क्यूब बाई 2 ई की पावर 2x माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x माइनस 3/8 एक्स ई की पावर 2x माइनस 3/8, सॉरी यहाँ 3/4 था, यहाँ 3/8 है, ई की पावर 2x, यहाँ x नहीं होगा, प्लस c चल रहा था आपका, ठीक है बच्चों। अभी देखिए मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ये तो बहुत लंबा हो गया है ना, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ चेन रूल से, ठीक। चेन रूल क्या बोलते हैं, देखिए अगर मान लीजिए मैंने बोला कि एक एक्स स्क्वायर था और एक ई की पावर कितना था बच्चों, 2x था, तो इसमें वो वाला फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है उसको डिफरेंशिएट करना है जब तक कि वो ज़ीरो ना हो जाए। सिर्फ ये वाला चेन रूल तभी होगा जब इसमें से एक फंक्शन जो होगा रिड्यूस टू ज़ीरो हो जाएगा, मतलब कितना डिफरेंशिएट हो जाएगा कि एक टाइम पे ज़ीरो हो जाए, ठीक है ना। और दूसरा फंक्शन इंटीग्रेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये बच्चों ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स, आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन, ठीक है। बता दे रहा हूँ कैसे करना है। एक्स स्क्वायर का पहली बार डिफरेंशिएशन 2x और इसका इंटीग्रेशन,
ई की पावर 2x अपॉन 2। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका इंटीग्रेशन, तब तक जब तक डिफरेंशिएशन 0 ना हो जाए। फिर 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो 2 बाहर आ गया, x का 1 हो गया, है ना। e की पावर 2x का दोबारा करोगे तो e की पावर 2x का 2x ही होगा, अपॉन में 2 आएगा तो 4 हो जाएगा, 2 ऑलरेडी चल रहा था। फिर 2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 हो जाएगा, और e की पावर 2x का करोगे तो e की पावर 2x अपॉन में 2 4 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हो गया। अब नहीं करना है इसके आगे। चलिए अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये करना है कि ऐसे ऐसे जोड़ी बनानी है आपको, ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही लेना है आपको, ये ठीक। और साइन ऑल्टरनेट लेने हैं, प्लस माइनस प्लस ऐसे करके साइन लेने हैं आपको, ठीक है। एक्स क्यूब था पिछले क्वेश्चन में, अभी हमने एक्स स्क्वायर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको समझ में तो आ रहा होगा। तो देखिए बच्चों, या लेना है तो ले लीजिए, एक्स क्यूब था तो एक्स क्यूब ले लीजिए, ये एक्स क्यूब था तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब का कितना हो जाता है, 3x स्क्वायर हो जाता है, 3x स्क्वायर, फिर 3 2 जा 6x हो जाएगा, 6x, फिर 6 आएगा बच्चों, है ना। फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे दोबारा तो 0 हो जाएगा, और इसका दोबारा करोगे तो e की पावर 2x अपॉन 8 2 जा 16 हो जाएगा, ऐसे होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, गलतियाँ वैसी मुझसे बहुत होती हैं। देखिए अभी हम क्या करने वाले हैं, इसका प्लस माइनस ऑल्टरनेट साइन लेते चलेंगे। प्लस माइनस कैसे लेना है बच्चों, ये एक प्लस हो जाएगा, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस में, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस में, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस में, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस में। तो ये ऐसे चेन बनती है ना, प्लस माइनस प्लस में, इसको इसलिए हम चेन रूल बोलते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए इसको सॉल्व करते हुए। पहला मैंने क्या लिखा, एक्स क्यूब ई की पावर 2x अपॉन 2, है ना। पहले एक्स क्यूब, है ना, इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ई की पावर 2x का कैसे लिखोगे, एक्स क्यूब एज इट इज, है ना, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में ये ए की पावर 2x अपॉन 2, फिर माइनस साइन, ये प्लस था ये माइनस साइन, फिर 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर साथ में e की पावर 2x अपॉन में क्या चल रहा है 4, यहाँ लिख दो 4, प्लस माइनस, फिर क्या आएगा प्लस 6x के मल्टीप्लिकेशन में 6x e की पावर 2x अपॉन कितना 8, ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया। ठीक है, फिर माइनस 6 इंटू ई की पावर 2x अपॉन कितना 16। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको, 3 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x प्लस 3/4 एक्स ई की पावर 2x माइनस 3/8 ई की पावर 2x, यहाँ प्लस सी चलने दो, है ना। तो ये बच्चों देखिए वही आंसर आया जो आपका आप चेन रूल से लगाया था, एक्स क्यूब बाई 2 ई की पावर 2x, यहाँ पे भी एक्स क्यूब बाई 2 ई की पावर 2x, यहाँ पे 3/4 एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x, यहाँ पे भी 3/4 एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x, यहाँ 3/4 एक्स ई की पावर 2x, यहाँ पे 3/4 एक्स ई की पावर 2x, यहाँ माइनस 3/8 ई की पावर 2x, यहाँ पे माइनस 3/8 एक्स की पावर 2x प्लस सी, है ना। तो ये देखिए एक ही स्टेप में आपका आंसर आ गया, 2 स्टेप में। ठीक है, और इसको आपको बड़ा लंबा चौड़ा आंसर सॉल्यूशन लेना पड़ा। ठीक है, ये चेन रूल है, ये तब आप लगाएंगे जब आपको शॉर्टकट की ज़रूरत होगी, जब आपको जब आप IIT JEE में कुछ क्वेश्चन कर रहे होंगे, कुछ आपका कॉम्पिटिटिव में आपका कोई क्वेश्चन आया होगा, आप ये शॉर्टकट लगा के सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आपको क्लास में दिया हुआ है, ठीक है, आपके टीचर ने, तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। सी स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन 3x dx, है ना। इसमें आप सबसे पहले क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लेंगे एज इट इज़, एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर साइन 3x का इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, साइन 3x dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इंटीग्रेशन, है ना, ऑफ साइन 3x dx, और इस पूरे का वापस से एक बार इंटीग्रेशन जब हो जाएगा तो होगा वापस से होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन 3x का क्या होता है बच्चों, माइनस साइन लगाएंगे आगे, क्योंकि साइन का कॉस 3x अपॉन 3 होगा, वो भी माइनस साइन के साथ माइनस
इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ क्या एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो 2x आ जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा, ठीक है। और साथ में साइन 3x का वापस से माइनस माइनस प्लस यहाँ कर देता हूँ, cos 3x/3 प्लस क्या चल रहा है सी लगा सकते हैं, बाद में लगा देंगे, नहीं तो कोई दिक्कत, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा आपको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 cos 3x/3 प्लस 2/3 एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पे x cos 3x फिर से आ गया, तो x cos 3x को फिर से करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। dx, साथ में dx भी था आपका, तो देखिए यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 cos 3x प्लस 2/3, इसको करोगे तो x एज इट इज़ cos 3x का साइन 3x/3, साथ में करता भी जा रहा हूँ, है ना, माइनस साइन माइनस, फिर क्या होता है इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का 1 हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। cos 3x का क्या हो जाएगा वापस से साइन 3x/3 dx, है ना, प्लस c चल रहा है आपका, यहाँ हो जाएगा, ये ब्रैकेट लगा हुआ था, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 cos 3x प्लस 2/3, है ना, x/3 साइन 3x माइनस साइन 3x का बच्चों क्या हो जाता है cos 3x प्लस माइनस साइन के साथ, तो प्लस cos 3x/3 प्लस c। बस सॉल्व करना बाकी है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू cos 3x/3 प्लस 2/8 x साइन 3x प्लस 2/9 ना, 3 3 9 सॉरी, ऐसे ही 2 cos 3x/3 3 9 प्लस c, ये चल रहा है आपका, ये आंसर आ गया आपका। इसी को चेन रूल से बता देता हूँ मैं आपको, है ना। चेन रूल से कैसे आएगा, मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे लिख दिया आपने, और यहाँ पे लिख दिया आपने साइन 3x, ठीक है, बाय चेन रूल बता रहा हूँ मैं आपको, बाय चेन रूल, एक्स स्क्वायर साइन 3x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो 2x आएगा, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है, यहाँ इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ डिफरेंशिएशन, है ना, तो ये हो जाएगा आपका साइन 3x का माइनस cos 3x/3, फिर 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 आ जाएगा, इसका दोबारा इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस साइन तो ठीक है, cos का साइन 3x/3, तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 ऑलरेडी है क्योंकि, 2 का करोगे तो 0, साइन का करोगे तो माइनस cos 3x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया cos 3x/9, ठीक है बच्चों, 9 नहीं, इस बार 9 3 27 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3 नीचे आएगा 27, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ था, फिर देखना पड़ेगा यहाँ पे साइन 3x, चलिए देखते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर देखते हैं इसको कितना आएगा बच्चों, देख लीजिए, ये ऐसे लेंगे, है ना, और यहाँ पे प्लस फिर माइनस फिर प्लस लेने वाले हैं बच्चों, यहीं पे बना देता हूँ मैं, देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में क्या माइनस cos 3x/3, तो ये माइनस आ गया साथ में, माइनस cos 3x/3, फिर माइनस साइन, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्योंकि ये माइनस, ये आपका माइनस है और हमको यहाँ माइनस लेना है फॉर्मूले में, तो प्लस हो गया, ठीक है। कितना आ जाएगा 2/9 x साइन 3x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद बच्चों, उसके बाद आएगा आपका क्या, उसके बाद आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस और इसके बाद प्लस साइन आने वाला है यहाँ पे, तो प्लस ले लेंगे 2/27 cos 3x, ठीक है, और प्लस में c चल रहा है आपका, तो c लगा बच्चों, यहाँ 27 है तो यहाँ कुछ गलत किया होगा, गलत कहाँ किया देख लेते हैं अपन लोग। देखिए cosine 3x का अपन ने किया था तो cos 3x/3 आया, ठीक है, तो cos 3x/3, तो ये 2/3 अपन ने बाहर ले लिया था। फिर उसके बाद हमने इन दोनों का सॉल्यूशन लिया, तो 2/9, और हाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 3 साइन 3x का इंटीग्रेशन करेंगे, 3 ऑलरेडी था ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 3 ऑलरेडी था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 9, साइन 3x का करोगे तो cos 3x/3, और यहाँ 3 ऑलरेडी था तो ये 9 हो जाएगा, और 9 3 27, तो यहाँ 27 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों आपका ये
कहीं गलती होती है आपसे अगर, तो इस चेन रूल से आप उसको देख भी सकते हैं कि क्या सही है, कहीं गलत तो नहीं है ना। तो हमने देख भी लिया। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन के भी 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। सही बच्चों, मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या बताया, जो कि किसी लिमिट में डिफाइंड हो, किसी है ना किसी इंटरवल में डिफाइंड हो। जैसे कि मैंने बोला ए से लेके बी तक फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो डिफाइंड है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, सपोज कैपिटल एफ ले लिया मैंने, ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन होने के बाद हम इसको ब्रैकेट लगा के, ये लोअर लिमिट कहलाती है, ये अपर लिमिट कहलाती है ना। फिर इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, हम सबसे पहले लिमिट रखेंगे क्या, बी, ठीक है, लिमिट किस में पुटअप करेंगे, इसमें पुटअप करेंगे एफ एक्स में, है ना। एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, बी रखेंगे, है ना, और फंक्शन ऑफ एक्स, फिर माइनस लिमिट ऑफ एक्स ए रखेंगे और फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा, है ना। एक्स इक्वल्स टू लिखो टेंस टू क्या, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद आपको रखना है फंक्शन में, तो ये आ जाएगा आपका, सपोज एफ एक्स की जगह बी रखा तो बी, है ना, एक्स की जगह पे पुटअप करना है क्योंकि एक्स की लिमिट है ये, है, तो अपर लिमिट माइनस लो लगा के लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट, बस इतना काम करना है। इंटीग्रेशन वही करना है, इंटीग्रेशन है ना, बस लिमिट पुटअप करनी है। जैसे कि एक सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि evaluate 0 to 2 1/1 + 3x सपोज, तो उसको आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, मैंने आपको बताया था 1/1 + ax का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला होता था शायद, है ना, जल्दी से बता देता हूँ मैं। ये वाला है, क्या था, 1/ax + b का, 1/ax + b का क्या होता था, 1/a log ax + b, है ना, 1/a log, मतलब कि log और साथ में जो x का कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाता था, ठीक है। नहीं तो आपने टी सपोज के भी करके भी किया हुआ था, ठीक, आपको डायरेक्ट याद है, आप लिखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट, यहाँ पे a की जगह 3, a की जगह क्या है 3, है ना। तो ये हो जाएगा आपका बच्चों डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करने पे log 1 + 3x, ये 3x + 1 भी लिख सकते थे, अपॉन में 1/3, ठीक है। लेकिन आपको इस पूरे में क्या लगाना है, कैसे लिखना है, ऐसे लिखना था डब्बा बना के, मैंने आपको बोला ब्रैकेट बना के, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, ठीक है। तो एक हो जाएगा 1/3 log 1 + 3, x की जगह पुटअप करना है, मैंने आपको अभी बताया, तो x की जगह क्या हो जाएगा, अपर लिमिट 3, तो 3 x की जगह 2, 3 × 2, फिर माइनस 1/3 log 1 + 3 और साथ में लोअर लिमिट 0, है ना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया, तो 1/3 log 3 × 2 = 6 + 1 7 माइनस 1/3 log 1, है ना। log 1 तो बच्चों 0 होता है ना, अगर बेस ई है तो ये बेस ई वाला ही log है, log कभी भी लिखा हो तो बेस ई वाला ही होता है। तो क्या आया आंसर आपका 1/3 log 7, ठीक है, आपने लिमिट रख दी थी जो, ठीक। और अगर आपसे नहीं बनता है ये ऐसे सॉल्व करते तो 1 + 3x को t सपोज करना पड़ेगा आपको, लेकिन उसके बाद फिर लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। कैसे करते हैं मैं दूसरे क्वेश्चन में बता देता हूँ। देखिए इवेल्युएट आपको बोला a से b तक log x/x dx, इसको सॉल्व करके बताना है ना, log x/x। तो देखिए इसमें तो आपको पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, इस तरीके से आपको लॉजिक भी लगाना रहता है। तो आप ऐसा करें, log x को कुछ t सपोज कर लीजिए, है ना, लेट log x = what, t। लेकिन अब आप देखिए log x को एक नया वेरिएबल लेने जा रहे हैं t, तो ये तो x की लिमिट है, a से लेके b, a और b x की लिमिट है, तो t अब नया वेरिएबल लोगे तो उसकी एक अलग लिमिट होगी, ठीक है। तो आपको इसी से निकालना पड़ेगा। देखिए अगर मान लीजिए मैंने बोला कि x = a है, x की लिमिट a है ना, तो फिर t की लिमिट क्या होगी, तो t की लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू पुटअप कर दो, है ना। देन इफ x = a है, देन t = क्या हो जाएगा आपका log a, t = क्या हो जाएगा log a। और अगर x = b है, देन t
टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग बी। यानी कि अब आपको ए और बी की जगह लॉग ए लॉग बी लिखना है, क्योंकि आप टी को अलग करने जा रहे हैं, है ना। और आपको यहाँ पे फिर आपने ये भी देखा था कि log x को इसको हम क्या करते थे, डिफ्रेंशिएशन करते थे। डिफ्रेंशिएशन करने पे क्या आता था, 1/x dx इज इक्वल्स टू dt, है ना। तो 1/x dx यानी कि ये 1/x dx को बाय सब्सटीट्यूशन मेथड जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, 1/x को हम किससे, dx को 1/x dx को किससे रिप्लेस कर देंगे, dt से, और log x को t। तो log x की जगह क्या पुटअप कर रहे हैं, t, और ये पूरा 1/x dx की जगह क्या लिख दे रहे हैं, dt, है ना। और लिमिट क्या है बच्चों, log a की जगह क्या है, t की लिमिट पुटअप करनी, क्योंकि यहाँ dt है तो यहाँ पे t की लिमिट पुटअप करनी पड़ेगी। तो जब x था तब तक a लिमिट थी, अब t है तो x इक्वल्स टू a पे t की लिमिट क्या हो जा रही है, log a, और यहाँ क्या हो जा रहा है, log b। तो ये हो जाएगा आपका t का इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन नहीं हुआ तो t²/2 होता है, जहाँ तक आपको ध्यान हो, और ये log a और ये लिख दिया आपने log b। बस t की जगह पुटअप कर दो, है ना, क्योंकि t की लिमिट है, तो t की जगह पुटअप करोगे अपर लिमिट, तो log b, और स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर, माइनस log a, स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर, अपॉन में 2 है तो अपॉन में 2 ले लो, ब्रैकेट लगा दो। ठीक है बच्चों, t²/2 की जगह अपन ने क्या ली, 1/2 log b का स्क्वायर माइनस log a का स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को जब लिमिट होती है तो, है ना। इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अपन लोग। सपोज एक क्वेश्चन है ना, कुछ क्वेश्चन देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इवैल्यूएट, कोई इजी सा ले लेते हैं फिलहाल, इवैल्यूएट 0 to 30 साइन ले लेते हैं सपोज, या हाँ ठीक है 0 to 30 अगर हम ले लेते हैं साइन x dx, ठीक है। तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन होगा इसका, साइन x का क्या होता है बच्चों, 0 to 30 साइन x dx का इंटीग्रेशन होता है बच्चों क्या, cos x, माइनस साइन के साथ, तो माइनस बाहर लगा दिया, cos x, ठीक है, और ब्रैकेट लगा दिया, माइनस पहले ही बाहर ले लिया करो, है ना, और 0 to 30 क्योंकि लिमिट है आपकी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, माइनस cos x की जगह क्या पुटअप करोगे, अपर लिमिट, माइनस cos लोअर लिमिट, ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, cos 30 की वैल्यू होती है cos 30 डिग्री की वैल्यू साइन की क्या होती है, cos की क्या होती है 30, √3/2। तो ये हो जाएगा बच्चों √3/2 माइनस cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। यानी कि माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 माइनस √3/2, ठीक है। ये सॉल्व कर लीजिएगा और आगे √3 की वैल्यू 1.732 रख के तो और आगे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से सॉल्व करना है इसको। और क्वेश्चन देख लेते हैं हम जल्दी से। सी स्टूडेंट, साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लिकेशन में 0 से π/4 लिमिट है, इसका इंटीग्रेशन देखना है हमको। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बच्चों साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इस कंडीशन में इसका प्रोडक्ट रूल नहीं लग सकता, चेन रूल, ठीक है, क्योंकि दोनों ही अलग होने चाहिए, उसमें से एक डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन होते होते 0 हो जाना चाहिए। तो ऐसा दोनों में नहीं है। हाँ, इसके लिए हम फिर ऐसे क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं बच्चों, उसमें 2 का डिवाइड कर देते हैं और 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बना सकें, ठीक। तो बैलेंस है 1/2 से, तो यहाँ पे ठीक है 1/2 एज इट इज़, 2 sin x इंटू कॉस एक्स साइन 2x होता है बच्चों, 2 sin थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो यहाँ पे साइन 2x हो गया। 0 से π/4 लिमिट है और ये dx है। साइन 2x का सिंपली मल्टीप्लाई वो करना है आपको इंटीग्रेशन, तो 1/2 साइन का क्या होता है माइनस कॉस 2x अपॉन 2, है ना, ब्रैकेट लगाया क्योंकि लिमिट पुटअप करनी 0 से π/4, ठीक है। तो ये साइन बाहर ले लीजिए, 2 भी बाहर ले लीजिए, तो -1/4 cos 2x में cos 2x की जगह पुटअप करना है, 2 तो एज इट इज, x की जगह क्या पुटअप करना है π/4, माइनस cos 2 इंटू एक्स में 0 मल्टीप्लाई करोगे, x की जगह 0 पुटअप करोगे, 2 इंटू 0 cos 0 ही हो जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका -1/4 cos π/2, क्योंकि 2 से 4 कैंसिल हो गया,
2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 2, cos 90 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस और ये माइनस प्लस 1/4, है ना। ये आपका किसका सॉल्यूशन था, 0 to π/4 sin x cos x का। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने लास्ट वीडियो में, ठीक है, उस क्वेश्चन को भी मैं देख लेता हूँ, जल्दी से बता देता हूँ आप लोग को, है ना। 3x - 4 cot x, ये कुछ क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले देख लेते 3x - 4। बच्चों 3x - 4 को आप यहाँ क्या लेट कर लो, t, 3x - 4 इज टू टी। ये प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन है, इसमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के, ठीक है, मेथड जिसमें हम क्या यूज़ कर रहे थे, इंटीग्रेशन में सब्सटीट्यूशन। तो 3x - 4 को हमने t से सब्सटीट्यूट किया हुआ है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 3x का डिफ्रेंशिएशन करना है, क्योंकि है ना डिफ्रेंशिएशन लगता है इंटीग्रेशन में, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, है ना, -4 का 0 और यहाँ पे dt/dx। तो ये हो जाएगा बच्चों, हमको तो dx रिप्लेस करना है, तो dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/3 dt, और 3x - 4 की जगह क्या पुटअप करना है, t। तो यहाँ पे देखिए 3x - 4 की जगह t और रूट लगा, यानी कि t की पावर 1/2, और ds की जगह क्या लिखना है, 1/3 dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों, ये आपका चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे 3x - 4 इंटीग्रेशन dx इज इक्वल्स टू t की पावर 1/3, तो ठीक है, t की पावर 1/2 का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2 + 1, t की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, जो ऊपर होता है वही नीचे होता है, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, है ना, प्लस से लगे रहने दो, 1/3, ये हो जाएगा 1/2 + 1 यानी कि 3/2, है ना, ऊपर भी 3/2 नीचे भी 3/2, तो पलट जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे t की पावर 3/2 + c यानी कि 2/9 और t की पावर 3/2, t की पावर 3/2 यानी कि 3x - 4, t की जगह था ना, t हमने ये लिया, वो तो 3x - 4, उसकी जगह वापस से हमने रख दिया, t की जगह सब्सटीट्यूट कर दिया, 3/2 + c। ये इंटीग्रेशन हो गया बच्चों 3x - 4 का। ठीक है, जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों cot x। cot x को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos x अपॉन sin x, है ना, ऐसे लिखते हैं ना, आपने पढ़ा है 10th क्लास में। तो बच्चों cos x अपॉन sin x, sin x को आप यहाँ पे क्या सपोज कर लो, लेट sin x इज इक्वल्स टू t सपोज कर लो, है ना। तो उसमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है ना, डिफरेंशिएशन जब लेट करना होता है तो dt/dx इक्वल्स टू sin x का क्या हो गया, cos x। बेटा बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, sin x और सॉरी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन जब लेट कर रहे हैं sin x को t, तो हमको dx को dt से रिप्लेस करना है, तो dx को dt से रिप्लेस करने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ता है फंक्शन को, जिसको आपने सपोज किया है एक नया वेरिएबल। तो कितना हो गया बच्चों, sin x का cos x हो गया, तो dx को रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos x dt। ठीक है, यहीं पे कर दे रहा हूँ मैं साइड में। तो देखिए यहाँ पे cos x की sin x की जगह t लिखना है और cos x dx, है ना, cos x ds, cos x को यहीं लिखे रहने दो, क्योंकि cos x को भी रिप्लेस करना है। तो cos x dx की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, dt, है ना, cos x dx की जगह dt लिख देंगे, तो इसकी जगह लिख दिया dt, है ना, और sin x की जगह t। ठीक, तो 1/t आप जानते हैं क्या होता है, log t, log t प्लस c चलेगा, log t क्या है आपका sin x, तो log sin x प्लस c, यानी कि cot x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x, है ना, जो लास्ट वीडियो मैंने आपको tan x का बता दिया था बाय मिस्टेक। ठीक है, तो कितना होता है, cot x का log sin x होता है। ठीक, अब जल्दी से देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 27x³ - 5x² + 8। ये तो आई थिंक आपसे बन जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एल्जेब्रा आपको ऐसे लगाना है कि u + v वाला फॉर्मूला लगाना है, 27 बाहर निकल के x³ का करना है, -5 बाहर निकल के x² का करना है, 8 बाहर निकल के 1 का करना है, ये तो बन जाएगा आपसे। ये देख लेते हैं, आई थिंक 1 + sin x, 1√1 + sin x। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, √1 + sin x, जल्दी से देख लेते हैं, √1 + sin x dx इंटीग्रेशन करना है आपको। तो बच्चों इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं 1 + sin x को, यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले तो इस पूरे में ही रूट लगा हुआ है ना, मैं कुछ ऐसा बना दूं कि रूट हट जाए, क्योंकि sin x का बस होता तो भी बड़ी दिक्कत हो जाती है ना। तो
या कोई फंक्शन होता है जैसे टी की पावर हाफ था तो एक्स की पावर एन का लगा दिया हमने। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले कुछ फंक्शन बनाने की कोशिश करना है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, साइन, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि साइन थीटा है अगर, है ना, तो उसका क्या हो सकता है, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। ये मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए यहाँ पे साइन टू थीटा होता है तो टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है। यहाँ पे जितना होता है उसका आधा होता है थीटा, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा बाई टू हो जाता है ना। और वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। भाई आपने 10th क्लास तक पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। एक्चुअली में जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है, दोनों ही जगह थीटा सेम है तो दोनों का सम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता था। ऐसे साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू भी 1 ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर इसी तरीके से मैं कोई वैल्यू पुटअप कर दूँ, 1 की जगह क्या लिख दूँ, रूट ओवर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है, और प्लस में साइन एक्स की जगह क्या लिख दूँ, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। तो क्या हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी क्या होता है यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे साइन थीटा बाई टू, बी क्या है कॉस थीटा बाई टू। तो ये हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू का होल स्क्वायर, और साथ में क्या चल रहा है आपका रूट चल रहा है ना। तो बच्चों ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका सिर्फ साइन एक्स, सॉरी थीटा की जगह एक्स है ना, एक्स बाई टू, यहाँ एक्स है ना, एक्स 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 है ना। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू इंटीग्रेशन, ठीक है, ठीक। तो ये हो जाएगा बच्चों साइन एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन प्लस कॉस एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन। एक्स बाई टी को आप टी सपोज कर लीजिए, है ना, एक्स बाई टू को आप क्या सपोज कर लें, टी। तो क्या हो जाएगा 1/2, है ना, 1/2 इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, लेट सपोज किया है तो, और डी एक्स को रिप्लेस करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, डी एक्स को रिप्लेस करना है तो 2dt, ठीक है। तो यहाँ पे साइन एक्स बाई टू की जगह टी, एक्स बाई टू की जगह यानी कि साइन टी हो जाएगा, यहाँ कॉस टी हो जाएगा, और डी एक्स की जगह 2dt, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम, ये देखिए यहाँ पे लिख दिया आपने इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई टू की जगह टी और डी एक्स की जगह 2dt प्लस यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी 2dt। तो यहाँ पे 2 तो बाहर आ गया, साइन टी का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन आपका कॉस टी, वो भी माइनस साइन के साथ, है ना, ठीक। फिर उसके बाद प्लस 2 बाहर आ गया, कॉस टी का क्या हो जाएगा साइन टी प्लस साइन के साथ, है ना। तो 2 बाहर ले लो, अंदर आ जाएगा साइन टी माइनस कॉस टी। अब टी की वैल्यू पुटअप कर दो, 2t आपने x बाई टू सपोज किया था, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था बच्चों क्या, साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, चलिए इसको देख लेते हैं जल्दी से। बच्चों यहाँ पे ये ध्यान दिया कीजिए कि नीचे डिनोमिनेटर में है, हम इस डी एक्स के साथ कुछ और अगर रिप्लेस हो रहा है फंक्शन तो रिप्लेस कर दिए। जैसे मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे, क्योंकि लॉजिक ही लगाना है, 1 माइनस कॉस एक्स को टी सपोज कर दो, पूरे 1, कॉस एक्स को नहीं, कॉस एक्स का आपको पता है साइन एक्स आ जाएगा तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, पूरे को करो ना, क्योंकि 1 माइनस टी का क्या करोगे फिर डिफरेंस इंटीग्रेशन करके, है ना, वो भी टिपिकल हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस एक्स करो, क्योंकि देखिए 1 माइनस कॉस एक्स का क्या आ जाएगा, 1 का तो 0 हो जाता है, माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस, तो ठीक है, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स
डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना। अब देखिए साइन एक्स डी एक्स को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, डी टी से, और 1 माइनस कॉस एक्स को टी से। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी, और साइन एक्स कॉस एक्स डी साइन एक्स डी एक्स को अपन लिख दे रहे हैं डी टी। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका लॉग टी प्लस सी, यानी कि लॉग ऑफ टी क्या है आपका 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेट कर सकते थे। हाँ, अगर मान लीजिए ऊपर साइन एक्स नहीं होता तो दिक्कत हो जाती, ठीक है। तो बच्चों ये थे आपके प्रीवियस क्वेश्चंस, और ये इंटीग्रेशन हो गया आपका। इंटीग्रेशन बच्चों इतने, इसके आगे भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी होते हैं, लेकिन हम क्योंकि फिजिक्स में जितने यूज़ हो सकते हैं उतने ही पढ़ रहे हैं, नहीं तो इंटीग्रेशन की तो कोई हद ही नहीं है, बहुत सारा होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हमने ना ही डिफरेंशिएशन में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा है और ना इंटीग्रेशन में, ठीक है। और अगर आपकी इच्छा होगी तो आप कमेंट पर लिखिएगा, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।